परिमामि वड्डिमाडं तीर्थं धम्मसिकतारं नमोन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाणं नमो जायाडं नमो लोई सोईसाहुरम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की प्रूपणा की है और वह वस्तु तत्व विरुद्धम अविरुद्धम ये दो शब्दों से पूर्ण है। दो गंभीर शब्द हैं विरुद्धम अविरुद्धम। शायद शब्द को सुनने के लिए व्यक्ति स्वीकार ना कर सके, लेकिन ब्रह्मांड में इस शब्द को जो जानता है वही विश्व अहिंसा को प्राप्त हो सकता है। कुलपति जी, शायद जगते के लोग सत्य को मानते हुए सत्य को कहना नहीं जानते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी महाहिंसा है। सत्य को जानते हुए सत्य को नहीं पालन कर पाते हैं, ये मानसिक कमजोरी हो सकती है। लेकिन सत्य को जान करके सत्य को कहना नहीं चाहते हैं, ये मानसिक हिंसा होती है। जिसके मस्तिष्क में मानसिक हिंसा निहित है वो सत्य को उद्घाटित नहीं करना चाहता है। जो मानसिक अहिंसा से युक्त होता है वो सत्य पर चल नहीं पाता है, पर कहना सत्य को ही चाहता है। पर जो पुरुष मानसिक शारीरिक और वाचनिक अहिंसा का पालन कर लेता है वह तीर्थंकर भगवंतों की मुद्रा को प्राप्त होता है। विरुद्धम अविरुद्धम ये महान दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उस ग्रंथ में लिखा, जिस ग्रंथ के लिए राधा कृष्णन जी ने अपने सर्वदर्शन पुस्तक में बार बार जिस ग्रंथ की बात की है उस ग्रंथ का नाम है पंचाशिका। और यह जब ये कथन होता है कि जिन शासन को अरिहंत के मार्ग को बताने वाला विश्व में कौन आया, वेदों में व्रात्य और वेदों में वात रसायन। जब वेदों में व्रात्य शब्द का प्रयोग होता है, वेदों में वात रसायन शब्द का प्रयोग होता है, जब वेदांत की रचना होती है, उपनिषदों की व्याख्या होती है, तो एक शब्द सामने वहां विराजमान होता है। उपनिषद कर्ता कहते हैं
हेलो चेक, हेलो हेलो 1 2 3 4, हेलो चेक 1 2 3 4, हेलो चेक 1 2 3 4, हेलो 1 2 3 4, हेलो चेक 1 2 3 4. मित्र, उपनिषद उपनिषद सारे विकल्पों से शून्य हो जाओ। निषद बैठना, उप पास में, जो अधिधन आत्मा अध्यात्म अध्यात्म के पास जो है उस विद्या का नाम है उपनिषद। और जो उपनिषद है वही अध्यात्म है। जब वो ऋषियों ने कहा, क्षत्रियों से पूछा कि हमारे पास चरस है, अफीम है, इत्यादि सामग्रियां हैं, हम अपने शरीर को अनेक प्रकार से यंत्रों से संचालन कर रहे हैं, आपके पास कौन सी ऐसी विद्या है जहां आप निर्गंत हो, दिगंबर हो, फिर भी आप निर्वस्त्र बालकवत कैसे भूमि पर विचरण करते हो, एक कौन सी विद्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास वही विद्या है जहां पर ज्ञानियों यंत्रों से किसी को पकड़ा जाए, मंत्रों से पकड़ा जाए, वो असीम नहीं है, सीमित है। मंत्रों से, यंत्रों से जो नियंत्रण है वो असीम नहीं होता है, सीमित होता है। जो आत्मा से आत्मा का नियंत्रण होता है उसका नाम अध्यात्म विद्या है, वो शाश्वत नियंत्रण है। उस अध्यात्म विद्या की व्याख्या की वेदों ने कहा, एवात्र शायन ब्रात्य वात्र शायन। वेद आर्यों के भारत में आने के पूर्व यहां पर व्रात्य थे, और जैसी वायु रिश्ते रहती है ऐसे रिश्ते रहते हैं। जिनके स्थायी स्थान नहीं होते हैं उन मुनियों का, साधुओं का नाम वात्रशायन। जब चाहे आपके विधायक जी हों, कुलपति जी हों, कुलपति अपनी विद्वता पूर्ण व्याख्या जब कर रहे थे, मुझे 18 पुराण भी दिख रहे थे, 4 वेद भी दिख रहे थे, 108 उपनिषद भी दिखाई दे रहे हैं। उन सारे ग्रंथों को देखने के उपरांत मुझे निर्गंत महाश्रवण महावीर दिखाई दे रहे थे। और जब महावीर को देख रहे थे तब लोगों ने, जिन्होंने महावीर को समझ लिया था, वे योगी कह रहे थे महावीर को। जो महावीर को समझ नहीं पा रहे थे वे उन्हें वेद विरोधी कह रहे थे। लेकिन सत्य था, भगवान महावीर वेदों के विरोधी नहीं थे, वेदों के विरोधी नहीं थे, वे योगी थे। योगी में बहुत गहरा रहस्य होता है। साधु बन के आना बहुत सरल है, साधु बनना अत्यंत सरल मार्ग है, योगी बन के आना कठिन मार्ग है। साधु के लिए अणव्रतों की साधना करके महाव्रतों की साधना करना पड़ती है। साधु महाव्रतों की साधना करता है, योगी जो होता है अणुव्रत महाव्रतों से ऊपर उठ करके अपने योग में उपयोग को लीन कर लेता है, उसका नाम योगी होता है। योगी के लिए ध्यान शब्द की आवश्यकता नहीं है, योगी के लिए ध्येय शब्द की आवश्यकता नहीं है, योगी के लिए मित्र साध्य साधक भाव की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जहाँ उपयोग का उपयोग में लीनता होती है, जहाँ माँ चिट्टे माँ जिम्पे माँ चिंते किम्बी हुए तरो अप्पा अपम्मीरो इड़मे परमवे क्षाणम, जहाँ संपूर्ण चेष्टाओं का विराम है,
जहाँ संपूर्ण विकल्पों का विराम है, जहाँ ध्याता ध्येय के विकल्प का अभाव है, जहाँ मात्र ज्ञायक में ज्ञायक की लीनता है, उसका नाम योगी है। योगी के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा चाहिए। योगी के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा चाहिए। ज्ञानियों, शून्य से शून्य होती है और शून्य से प्रारंभ होती है सृष्टि, और शून्य हो जाए जिसका, उसका नाम योगी है। फिर आप कुलपति जी पढ़ते हो, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। घोर आश्रम में आप लोग जाएंगे, ये विहार प्रांत है जिसमें तीर्थंकर इतना विहार किया कि प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया। ये शून्य की साधना का मार्ग है। शून्य की साधना का मार्ग है। इतिहास शून्य को जान लेगा, जैसा उस दिन मालूम चलेगा कि हम साधना के मार्ग में इति कर लिए हैं। उस साधना के मार्ग में संप्रदाय उतर आया। योग के मार्ग में संप्रदाय का अभाव है। योग के मार्ग में साधना की ऊंचाइयां हैं, साधना का अंतिम स्थान है, उसका नाम योग है। और आवश्यकता है कि साधकों की साधना उत्तरोत्तर वर्धमान हो, लेकिन योग की साधना का लक्ष्य हो। शून्य से प्रारंभ होता है, शून्य की ओर चला जाता है, शून्य में ही शून्य हो लेता है। मित्र, शून्य ही श्रेष्ठ है। शरीर का शून्य न होता, आज तुम्हारा शरीर न होता। शरीर के शून्य को कुलपति जी, शरीर के शून्य को भोगों की नाली में दिया है तो संतान मिलती है। शरीर के शून्य को रहस्य में जाके समझना है। शरीर के शून्य को मित्र, पिता ने मां को सौंप दिया, इसलिए शरीर उत्पन्न हो गया। शरीर के शून्य को जो साधना में लगाता है वो साधु हो जाता है। शरीर के शून्य को सूक्ष्म कर करके और मेरे मित्र ध्यान के शून्य में लीन हो जाता है, वो अत्यंत सिद्ध परमेश्वर हो जाता है। उस शून्य पर ही आपको दृष्टिपात करना है। सारी अनुभूतियों ब्रह्मांड में है, उसका नाम शून्य है। महान दिगंबराचार्य, लोक विभाग करता सर्वनंदी आचार्य, जिन्होंने विश्व की धरातल को जैन आगमों में वर्णित शून्य का आविष्कार भारत ने किया। कंबोडिया पहुंच गया और कंबोडिया से पुणे वापस आकर के भारत में आता है। खोज करते करते भारतीय सोच नहीं पा रहे थे, तब तक मालूम चल चुका था जैन दर्शन ने विश्व को शून्य दिया है। और मेरे मित्र, उस विश्व में शून्य की व्याख्या करने वाला दिगंबराचार्य सर्वनंदी नाम का आचार्य महाराज हुए, जिन्होंने लोक विभाग नाम के ग्रंथ में शून्य की व्याख्या की है। और जो लोग कहते आर्यभट्ट ने शून्य की व्याख्या की है, आर्यभट्ट भी दिगंबर जैन थे। उन्होंने आर्यभट्ट ने शून्य का विस्तार किया है। जय के ऋषभदेव ने, मेरे मित्र ऋषभदेव ने शून्य का आविष्कार नहीं किया, महावीर ने शून्य का आविष्कार नहीं किया, मनु ने शून्य का आविष्कार नहीं किया। शून्य शून्य होता है। ये महापुरुष शून्य की रचना नहीं करते, शून्य को बताते हैं।
जिस दिन धर्म की रचना करने वाला कोई धर्म अधिकारी हो जाएगा, उस दिन धर्म का नाम समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म की रचना नहीं होती है, धर्म का मेरे मित्र कोई जनक नहीं होता है, धर्म का उत्पात नहीं होता है। जिसको समंत्रोद्ध स्वामी कह रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, हे मित्र नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। इसलिए कुलपति जी, यदि भारत के विश्वविद्यालयों में ये बात पढ़ाई जाए कि एक सेव फल ऊपर से नीचे गिरा, ये क्यों गिरा? पत्रकार जी, एक सेव फल ऊपर से नीचे गिरा, ये क्यों गिरा? कोई नहीं बताएगा। हे मित्र, सेवफल नीचे ही गिरता है, ऊपर की वस्तु नीचे की ओर आती है, ये किसने आपको बताया? ये सिद्धांत किसका है? न्यूटन का सिद्धांत है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आप सब ज्ञानी लोग हो और आपके जो है कुलपति जी सामने बैठे हुए हैं, इन विद्वानों के बीच में, और कुलपति जी भले भले विश्वविद्यालय के कार्य से मुक्त हो चुके हो, लेकिन सत्य की व्याख्या के कार्य से मुक्त अंतिम श्वास तक जीव नहीं हो सकता। इसलिए अपनी इस बात को आज से आपको ये बात यहाँ से आरा से विश्व के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, और आज से ही आपको फोन कर देना चारों तरफ। बोलिए, ये सिद्धांत किसका है? फिर से बोलना जरा। न्यूटन का। मेरा प्रश्न है, न्यूटन जन्मा था कि था? न्यूटन नाम का आदमी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने वर्ष हुए? अरे, मैं तो कॉलेज का छात्र नहीं हूं, लेकिन आप लोग कॉलेज के छात्र होने पर नहीं मालूम आपको? लगभग कितने दिन हो गए हैं? हे मित्र, सनातन तो नहीं थे ना, जन्म हुआ था ना, बहुत अच्छी बात है। दीपक कलकत्ता पाटनी, जब न्यूटन चाहे 200 वर्ष को था, 150 वर्ष क्यों, लेकिन जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले सेवफल आकाश की ओर जाते थे कि नीचे आते थे? घोर आश्चर्य लगता है कि भारतीय इतिहास में भारतीय वैज्ञानिकों को वो हमारे कुलपति जैसे विद्वान ये पढ़ाए कि न्यूटन ने सिद्धांत बनाया है, यूं कीना चाहिए, सिद्धांत सनातन था, न्यूटन ने उसको देख करके बता दिया है कि इसलिए नीचे आता है। ऐसे ज्ञानियों वस्तु त्रैकालिक है। इस बात पर तुम जोर देते हो, इस बात पर जोते हो, इस बात का भी जोर देना चाहिए। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। असत्य का जन्म नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने, राम कृष्ण ने किसी भी जगत की सृष्टि के लिए मेरे मृत निर्मित नहीं किया है। इन महापुरुषों ने, जो लोग आचरण को भूल रहे थे, सत्य को समझ नहीं रहे थे, उनको उद्घाटित किया है। सत्य तो जो है सो है। कब से है? कब से है? अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। सत्य का नाश नहीं हो सकता। सत्य के नाश कहने वालों का नाश हो सकता है, लेकिन सत्य का नाश नहीं होता है। जो सत्य के नाश की बात करते हैं वो पर्याय दृष्टि से करते हैं। पर्याय का नाश हो सकता है, लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होता है। बालकों, आपसे प्रश्न है, रस्सी जल गई, नष्ट हो गई ना? रस्सी जल गई कुलपति जी, रस्सी जल गई, नष्ट हो गई ना?
मित्र अब नहीं कह पाएंगे, अब नहीं कह पाएंगे। पत्रकार जी, महात्मा जी, प्रश्न आप लोग बहुत गौर से देख रहे थे। मेरा प्रश्न है कि रस्सी जल गई, नाश हो गया ना। यदि भारतीय हो, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि जिस भूमि के लिए विदेशी लोग आए, उन्होंने यूं कहा, विश्व में ज्ञान का गुरु कोई देश है, उसका नाम भारत है। और जो ज्ञान का देश हो, अध्यात्म का गुरु हो, उसको ये सिखाया जाए कि न्यूटन ने शायद आपको मालूम नहीं है, तीर्थंकर भगवंत साधक ही नहीं, योगी नहीं, महावैज्ञानिक थे। उनका नाम वीतराग वैज्ञानिक है। विज्ञान की पुस्तकों तो मैंने छोटे में पढ़ी है, उसमें कुलपति जी जैसे लोग लिखते नीचे लिख देते थे, आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं, अभी तक इतना खोजा, आगे और खोजेंगे, ऐसे लिखा होता ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक इतना खोजा और खोजेंगे, मतलब विज्ञान अधूरा है। लेकिन धर्म कभी नहीं कहता है कि आओ बच्चों इतना खोजा और खोजेंगे। भगवान महावीर ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, वस्तु स्वभाव ऐसा है, ऐसा ये, ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, जो है सो है। वस्तु का जन्म कब हुआ? सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? यानी श्रद्धा के विषयों बहुत संभल के सुनना। श्रद्धा के विषय और सत्य के विषय में बहुत दूरियां हैं। तत्वज्ञानी जीव सत्य पर श्रद्धा करके जीता है, अज्ञानी जीव श्रद्धा पर जी करके तत्व को भूल जाता है। बड़े बड़े विद्वानों से मेरा कहना है, मुनिगणों से कहना, देश के आचार्यों से, भगवंतों से कहना है, आप श्रद्धा ही ना सिखाएं, सत्य भी सिखाएं। श्रद्धा ही ना सिखाएं, सत्य भी सिखाएं। सत्य पर श्रद्धा टिका दोगे तो श्रद्धा जीवित रहेगी, वो असत पर श्रद्धा टिका दोगे, जिस दिन सत्य खुल जाएगा श्रद्धा टूट जाएगी। कठिन लग रहा है क्या आपको? सत्य पर श्रद्धा जमाएं, सत्य पर श्रद्धा जमाएं, ऐसी श्रद्धा स्थापित ना कर दे। जैसा पटना में एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस के निकलते समय बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे। रास्ते में से बीच में एक श्वान आया, उसने अपना काम किया, उसका कोई दोष नहीं, उसकी पर्याय की ऐसी प्रत्यसत्य, उसका जाति धर्म में उसने गलत नहीं किया। क्या किया होगा आप समझ गए होंगे। थोड़ा कचरा पड़ा हुआ था, वो अपना काम करके चला गया, लेकिन वह इतनी व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत हटवा दिया जाए। जो श्वान करके गया है, मल छोड़ गया। कुछ समझदार लोग थे, ऐसा करो, नेताजी के सम्मान में फूल आए हुए थे, उन्होंने एक फूल की टोकरी उस पर भी रख दी। अब देखिए, सुंदर भी लग रहा है और स्वच्छ भी दिख रहा है। सुंदर भी लग रहा है, स्वच्छ भी दिख रहा है। अब तो भाई श्रद्धावानों की भीड़ होती है, सत्यवानों की भीड़ नहीं होती। सत्य तर्क के साथ स्वीकार किया जाता है, श्रद्धा को बिना तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ का आरा का शशांक डॉक्टर था, वो भाई बड़ा भगत था। उसने कहा आदित्य तो फूल फेंक के चला गया, मैं तो चरण छू के जाऊंगा। जो आए सब फूल चढ़ाते चले जाए, जितने आए फूल चढ़ाते चले जाए, लेकिन
आदित्य आपके वो डॉक्टर ने कहा कि भाई भले देर लग जाए, इतना बड़ा देवता, जब पुष्पों के ढेर लग चुके हैं, मैं तो चरण छू के जाऊंगा। वो मित्र नहीं माने भाई साहब, उन्होंने धीरे से और गहरा हाथ डाल दिया और जैसे ही निकाला, हो भगवान देवता ये क्या कर रहा, मैंने फूल चढ़ाया तुमने मल दिया। हे मित्र, वहां देवता था कब? वहां देवता कहां कब था वहां पर देवता? वहां तो पहले से ही व्यवस्था हुई थी लेकिन आपने सत्य की खोज नहीं की, श्रद्धा आगे भेज दी। तब तीर्थंकर महावीर ने कहा, देवागमन भूयाने चामरादि विभूत्या मायुषपि दृश्यन्ते नास्त्वस्नो महान। मैं उस परमेश्वर को वंदना नहीं कर रहा हूं कि जैसे शशांक डॉक्टर ने जाकर के फूल चढ़ा के पैर पड़ लिए थे, मैं उस देवता को नमस्कार करता हूं जिसके चरणों के नीचे फूल चलते, उस देवता की मैं परीक्षा करता हूं। तुम देवता के नाम पर फूल चढ़ा रहे हो, वो मैं देवता के फूलों के ऊपर भी चलने वाले को भी परीक्षा से देखता हूं कि आप इंद्रजालिया तो नहीं हो, आप मांत्रिक तो नहीं हो, आप तांत्रिक तो नहीं हो, आप वीतरागी हो, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। तंत्र मंत्र अस्थायी है, ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। इनसे प्रभावित होकर के सत्य के पास नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि तंत्र मंत्र होते नहीं है, होते हैं। प्रभु की आराधना के लिए आप प्रयोग करो, लेकिन इसलिए मत बैठ जाना कि पुरुषार्थ छोड़ दूंगा, तंत्रों से काम चलेगा। मित्र, तंत्रों से काम चलता होता, मंत्रों से काम चलता होता, तो मेरे मित्र नारायण कृष्ण को महाभारत युद्ध में सारथी बनने की क्या आवश्यकता थी? मंत्र तो नहीं के नाम पर है। घोर आश्चर्य है शशांक, आप जैसे विद्वान लोगों को इस प्रकार से रूढ़ियों में जीने पर देख करके मृत्युंजय मंत्र में मेरे मित्र किसकी आराधना है? राम होंगे, कृष्ण होंगे, महावीर होंगे, ऋषभदेव होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे, उन्हीं भगवंतों के नाम पर तो मंत्र रखे गए हैं ना। लेकिन ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, तत्वै किम शरणम जत्ति सुरंधान दिसदो विलियो हरि हरि ब्रह्मा दिया कालेनी कबलिया जत्थ। मैं यही देख रहा हूं, बहुत दिन से सुन रहा हूं, कुलपति जी सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ए जन्मदिन, ये अमुक दिन, और ऐसे लोग लगे हुए, पर मैं कुछ और देख रहा हूं। तुम किस जन्म को देख रहे हो? किस जन्म को देख रहे हो? जिन्होंने जन्म लिए थे वे मेरे सामने नहीं जी रहे हैं। जिसके जन्मदिन को तुम देख रहे हो वो भी नहीं जी गया। तत्वै किम शरणम जसृंदान दीस्तो बिलियो। देवों का स्वामी सम्राट इंद्र होता है। हरिहर ब्रह्मा दया, हरिहर ब्रह्मा तीर्थंकर इस पृथ्वी पर हुए थे ना। भगवान महावीर आदि 24 तीर्थंकरों ने विहार किया यहां पर। मित्र अयोध्या में 24 तीर्थंकर की परंपरा जन्म ले रही है। श्री राम ने जहां पर जन्म लिया, ज्ञानी नारायण कृष्ण ने जन्म लिया। समय को देखना चाहिए। एक वो नारायण
जन्म हुआ तो जेल में, मृत्यु हुई तो जंगल में। मित्र, समय कहता है आप दुनिया को भूल सकते हो, मैं कभी किसी को नहीं भूलता। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष के लिए सरसैया पर सोना पड़ गया। भीष्म पिता जैसे महापुरुष के लिए सरसैया पर सोना पड़ गया। यदि आपको अपना जन्म दिख रहा है तो छोटी सी बात इतनी मेरी मान लेना, ऐसे कौन से कर्म का उदय आ गया? वहां ये नहीं कहना कि परमात्मा ने पटक दिया सरसैया पर। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाका, इस सिद्धांत पर चलना। सुब्रत सागर जी हजारों भाव पूर्व भीष्म पितामह के जीव ने, हजारों भाव पूर्व भीष्म पितामह के जीव ने एक काले नांग को अपनी जवानी में आकर के उठा करके कांटों पर फेंक दिया था। कर्म कहता है मित्र, तुम पाप छुपा के करके आ सकते, पाप छुप के करके आ सकते हो, लेकिन पाप का फल छुपा के नहीं आ सकते हो। कुलपति जी अपने छात्रों से कह देना, बेटा गुटका संडासा में बैठ के, बाथरूम में बैठ के खा के आ सकते हो, लेकिन बेटा दांत छुपा के वो नहीं आ सकते हो। ऐसे छुप के पाप कर सकते हो, लेकिन पाप का फल छुपा के नहीं आ सकते हो। दांत तो बता देंगे। ऐसे कर्म कह रहा है, हजारों भव पूर्व एक काले नांग को कांटों पर फेंक दिया था, उसका फल भीष्म पितामह की पर्याय में भोगना पड़ गया कि मेरे मित्र बाणों की सैया पर एक महापुरुष को तड़पना पड़ रहा है। वहां फिर कहना, मैं क्या कर सकता हूं? ईश्वर ज्ञाता दृष्टा है, ईश्वर करता हरता नहीं है, ईश्वर ज्ञाता दृष्टा है। इसलिए नीरज यानी पत्रकार भैया उल्टा सीधा लिख सकते हो, पर उल्टा सीधा कर नहीं सकते हो। ये सत्य है। किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा हम लिख सकते हैं, किसी के बारे में सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी के कर्मों को उल्टा सीधा करने की ताकत परमात्मा में नहीं है, पत्रकार में कैसे हो सकती है? मित्र, भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, समय सबका आता है। इसलिए संपत्ति के पीछे सत्य से दूर मत चले जाना। संपत्ति के पीछे सत्य से दूर मत चले जाना। किशोर पांडे जी मित्र कनाडा से कह देना, संपत्ति के पीछे सत्य को पीछे मत कर देना। संपत्ति पीछे रह जाएगी, सत्य ही जाएगा। हमारे भारत की परंपरा है मित्र, जब शादी होती तब भी बतासे फेंकते हैं। और ओहो, अब मैं बहुत अच्छे से देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि नीचे रखता पर मुझे दिख जाता है। शादी होती तब भी बतासे फेंकते हैं, सिक्के फेंकते हैं। और जब मित्र अंतिम डोला निकलता है तब भी बतासे फेंकते हैं, मखाने फेंकते हैं और सिक्के फेंकते हैं। पर ओहो ज्ञानी, ओहो, एक बार अंकित उठा के ला रहा था मित्र, बोले कोई की शमशान में जा रही यात्रा, कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं बेचारे, उसके भी सिक्के उठाते मिलते हैं। ऐसे भी लोग हैं अंकित तो शमशान की मटकी उठा लाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं मटकी मेरी भी कोई लेके आएगा। मित्र,
सिक्के फेंक रहे थे, सिक्के फेंक रहे थे। सत्य है, शादी पर सिक्के फेंके इसलिए फेंक रहे थे। बेटा मखाने क्यों फेंके जाते हैं? इसलिए फेंके जाते हैं, सबसे फूला कोई वस्तु है तो क्या है? मखाना। बोले मत फूलो मत फूलो मत फूलो। ये मखाने कह रहे हैं मत फूलो मत फूलो, ये पिचक जाओगे। मेरे मित्र कुछ दिन बाद अंतिम डोला निकलेगा तब भी फेंके जाएंगे। तो कहाँ जाएगा? देखो फूल रहे थे, वो देख लो फूल गए। ओहो, सिक्के फेंक रहे थे, सिक्के इसलिए फेंक रहे थे, फेंकना ही चाहिए ऊपर, अर्थी के ऊपर सिक्के जरूर फेंकना। और भैया जब सिक्के फेंके पत्रिका जब फोटो खींचने जरूर पहुंच जाना। और फिर छापने बोले क्या? ओहो, जिन सिक्कों के पीछे पीछे दौड़ते थे वे सिक्के ऊपर बरस रहे, तब भी सिक्का लेके नहीं जा पा रहा, सिक्का अकेला ही जा रहा है। ओहो हो। नमी पहाड़े जी कितने सिक्के छाप लो मित्र, सिक्के फेंकते ही मिलेंगे लेकिन हाथ खुले ही जाएंगे। ओहो हो, पन्ना क्या करने आए थे, क्या करने लग गए हो? ओहो, समझो ज्ञानियों, जन्मदिन आपको मालूम होना चाहिए ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन जन्म न हुआ हो, ऐसा कौन सा दिन है जिसमें मरण नहीं हुआ हो। इसलिए मेरे मित्र, आत्मा अहेतुक है, आत्मा अनुपाय है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा त्रैकालिक है। जो त्रैकालिक ध्रुव है उसका जन्म होता नहीं, और जिसका जन्म होता है वो त्रैकालिक होता नहीं। इसलिए आपका समय हो गया ज्ञानी, आपका समय हो गया। लेकिन सत्य है जज साहब जो आरा वाले आज सबको सुना रहे हैं, इनको 20 दिन पहले इनको सुधार देना चाहिए था। ओहो टोंगिया, आप विश्वास में जितना द्रव्य का व्यय शेष कार्यों में करते हो, कुलपति जी से पूछना, विश्व के विश्वविद्यालयों में कुंद कुंद का प्रवचन सार चलता है, वो सामने विराजे, पूछ लो उनसे। और जब कुंद कुंद का प्रवचन सार चलता है, मेरा मन करता है सुब्रत सागर जी, विश्रुत सागर जी दिन वो अवश्य आना चाहिए। जैन वांग्मय की व्याख्याएं अधिकृत विद्वान यदि विद्यालय में विश्वविद्यालय में बैठ के बात करें, और पंचायत जैसे ग्रंथ की वाचना एक बार विश्वविद्यालय में हो जाए तो लोगों को मालूम चल जाए कि मेरे मित्र सेव फल नीचे क्यों गिरता है। इसलिए धर्म सनातन है। जिसको आप लोग धर्म कहते हो उसे मैं परंपराएं कहता हूं। परंपराओं के जनक लोग हो सकते हैं, धर्म का जनक पुरुष नहीं होता है। धर्म सनातन एवं सनातन ही होता। बोले क्यों? क्योंकि धर्म की परिभाषा यदि मैं जैन करूं, वैदिक करूं, सिख करूं, ईसाई इत्यादि करूं तो आप सदियां गिनने लग जाओगे। धर्म की व्याख्या यहां से मत कीजिए। धर्म की व्याख्या जो परिभाषा, धर्म की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा, विश्व का कोई भी धार्मिक किसी भी संप्रदाय का धर्माचार होगा, कुलपति जी इस परिभाषा को दूर कर नहीं पाएगा, 3 काल में नहीं कर पाएगा। धर्म की परिभाषा न जैन न वैदिक अन्य कोई भी नहीं। धर्म की परिभाषा क्या है? अहिंसा भी धर्म की परिभाषा नहीं है। अहिंसा धर्म की चर्या है। अहिंसा धर्म की चर्या है, सत्य धर्म की विवेचना है। चर्या में अहिंसा, वाणी में शादवाद, दृष्टि में अनेकांत। मित्र, ये धर्म की चर्या है, लेकिन धर्म की जो परिभाषा है बत्तु स्वाभो धम्मो। बत्तु भैया लिख ले मित्र, बत्तु स्वाभो धम्मो। और इस परिभाषा को आप भारत तक नहीं,
जितने देश में पत्र पत्रिकाएं हो, आप तो इस पर लिख के भेज देना भाई, इसके आगे कोई धर्म की परिभाषा हो तो मुझे बताया जाए। बोले क्या? जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, जीव का स्वभाव जानना देखना। मेरे मित्र, शेर भी अहिंसक होता है। दूसरों पे ना करे, अपने बच्चों को तो पालता कि नहीं पालता है मित्र, बिल्ली से कह देना, बिल्ली से कह देना, जिस मुख से तू अपने बच्चों को उठाती है तब माँ कहलाती है, उसी मुख से तुम चूहे को उठाती है तो हत्यारन कहलाती है। अपने बच्चे की भांति चूहा को उठाने लग जाए तो तू जगत की माँ बन जाए। बस माँ भारत की एक अंतिम बात आप समझ लेना, फिर अपने घर चले जाना है। आप माँ हो क्या? मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग माँ हो? ईमानदारी से बोलना, यहाँ मायाचारी नहीं करना। मायाचारी के प्रभाव से तो नारी बन गई हो, लेकिन आज मैं इतना पूछ रहा हूं कि आप माँ हो? माँ हो? यदि माँ हो तो कैसी हो? मंत्रा जैसी, केकई जैसी? यदि माँ हो तो माताओं आज अपने घर में इतना आप जाके चर्चा जरूर करना, क्योंकि हम लोगों का विचार है कोई बात गहरी और देश में भेजना हो तो माताओं को ही बता देना चाहिए। अपने आप पहुंच जाती, दीदी ऐसी बात है, कोई से कहियो मत, और आगे चली जाती है। राजू ऐसे ही है। तो माँ, आप माँ हो? यदि माँ हो तो इतनी सी मेरी बात है, उसे आप जगत में आगे भेज सकते हो, भेज देना। हे माँ, द्रौपदी के बेटे का विघात कर दिया। दुर्योधन के शत्रु सैनिकों ने, पांडवों के पक्ष के योद्धा आ गए। मां, हे द्रौपदी, आप आदेश करें, हम कौरवों के बेटों का विघात कर देते। उस समय मित्र, द्रौपदी चीख पड़ी, अहो योद्धाओ, अहो सुबटो, थोड़ा रुकिए, मैं माँ हूं, माँ, मैं बाज नहीं हूं, मैं माँ हूं। मुझे अपने बेटे के वियोग की पीड़ा का दुख पता है। मैं एक अपने बेटे के वियोग में बिलख रही हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी जैसी माँ कोई दूसरे बेटे की माँ रोए। आप उनकी हत्या मत करना। ये सिद्धांत तुम्हारे पास हो तो माँ आज से अपने आप को माँ कहने लग जाना। माँ कहना। या आपको ये लगता है कि मेरा बेटा मेरा, दूसरे के दूसरे हैं, तो आपने जैन धर्म क्या अहिंसा धर्म समझा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ द्रव्य अहिंसा की व्याख्या नहीं है, भाव अहिंसा की व्याख्या है, वास्तविक अहिंसा की व्याख्या है, शारीरिक अहिंसा की व्याख्या है, मानसिक अहिंसा की व्याख्या है। विश्व की सारी अहिंसा की व्याख्याएं जब विराम लेती है तब महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। जहां रात्रि में चलने को हिंसा कही जाती हो, वहां रात्रि में चरने को कहां हिंसा कही जा सकती है? कुलपति जी, आप अनुवृत्ति हो ना मित्र। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जहां रात्रि में चलने को दिगंबर मुनि रात्रि में विहार नहीं करते, रात्रि में चलने को हिंसा कहा जाता है, तो रात्रि में चरने को अहिंसा कैसे कह सकते हैं? जहां रात्रि में चरा भी नहीं जाता है और रात्रि में चला नहीं जाता है, उसका नाम महावीर की अहिंसा है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है। इसलिए विष्णु सागर जी, आपका समय हो चुका है। ये रात्रि में चरे ना, वो हमारा रात्रि में चले ना, इसलिए फिर कभी मिलेंगे। तो मित्र, इसलिए
जो कुछ भी उत्पन्न है उसका विनाश है, परा दृष्टि से, ध्रुव दृष्टि से ध्रुव सत्य जो है सो है।